अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इसकी जो आपने स्टेटमेंट है ये आपने अच्छे से समझनी है, ठीक है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, ठीक है। तो पी पॉइंट को लेट से हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट के टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। फर्स्ट को हम एक्स कहते हैं और दूसरे जो सेकंड होता है उसको वाई कहते हैं। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके मुताबिक जो पी पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेट से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे वो लाई कर रहा है और मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि पी किस पे है, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस होने से पता चल गया कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट उसने हमें बता दिया है कि विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, जबकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, ओके। इसी तरह हमारे पास जो क्यू पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट भी क्या होगा, उसके कोई ना कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि वो क्या कहता है, क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब जो क्यू है ये किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, विद वाई कोऑर्डिनेट बी, जबकि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इस तरह हमें पी और क्यू दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। पी पॉइंट हमारे पास है ए ज़ीरो और क्यू पॉइंट है हमारे पास ज़ीरो बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और हमने पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जबकि हमें ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें ए इज़ इक्वल टू 9 है एंड बी इज़ इक्वल टू 7 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू 9 एंड बी इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमने जस्ट इन पॉइंट्स में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर हमने इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास पी पॉइंट क्या आ जाएगा, पी पॉइंट हमारे पास होगा, ए की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 9, और वाई कोऑर्डिनेट इसमें ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है। और हमारे पास क्यू पॉइंट क्या होगा, 0, और बी की वैल्यू क्या है, 7। तो ये हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एज वी नो दैट पी क्यू इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर द स्केयर रूट। जी, हमारे पास x2, ये x2 है, 0 माइनस ये x1 है, 9 होल स्केयर, प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, ठीक है, 7 माइनस y1, 0 होल स्केयर, ओके। जी, 0 माइनस 9 इज़ -9, -9 स्केयर, 7 माइनस 0 इज़ 7, तो ये 7 स्केयर। जी, -9 का स्केयर क्या होगा, +81, और 7 का स्केयर 49, ओके। तो ये हमारे पास 81 + 49 क्या आ जाएगा, 130। तो ये 130 स्केयर रूट, इसका आप स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। जी, तो ये हमने इस पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू -8 एंड बी इज़ इक्वल टू 6। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास पी पॉइंट क्या आ जाएगा, -8 0 एंड क्यू इज़ 0 6। इनमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट फार्मूला हमारे पास क्या है, पी क्यू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर। जी, x2 क्यू में जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा ये x0, x1 हमारे पास -8 है होल स्केयर, प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास y2 माइनस y1 0 है, तो ये स्केयर। जी, माइनस माइनस प्लस, तो ये +8 का स्केयर
प्लस 6 माइनस 0 इज़ 6, तो ये 6 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 8 स्क्वायर इज़ 64, 6 स्क्वायर इज़ 36, 64 प्लस 36 इज़ 100 एंड 100 स्क्वायर रूट इज़ 10। तो हमारे पास पी क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस आ गया है वो क्या है, 10 है जी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमारे पास p पॉइंट क्या आ जाएगा, a 0 है, a की वैल्यू पुट करें -2 0 आ जाएगा, और जो q है ये हमारे पास 0, b की जगह वैल्यू पुट की तो ये 0 -3 आ गया। एज वी नो दैट पी क्यू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट जी। तो x2 माइनस x2 हमारे पास 0 है, x1 इज़ -2, तो ये -2 पुट किया होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 0 माइनस y1 की वैल्यू y2 हमारे पास -3 है, y2 ये सेकंड हमने देखना होता है, -3 माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट जी। तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 इज़ -3 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस -3 स्क्वायर इज़ 9, 4 प्लस 9 इज़ 13, तो ये 13 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस आ गया विच इज़ 13 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, पार्ट विच इज़ a इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एंड b इज़ इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास p पॉइंट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 0 एंड q कोऑर्डिनेट इज़ 0 1। एज वी नो दैट पी क्यू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 इज़ 0, x1 is 2 square root whole square plus y2 is 1, okay, minus y1 is 0 whole square under the square root। तो ये हमारे पास 0 minus 2 square is -2 square root square plus 1 minus 0 is 1 square जी। -2 square root का हमारे पास square क्या आएगा, +2 आ जाएगा, प्लस 1 square is 1 अंडर द स्क्वायर रूट, 2 प्लस 1 इज़ 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस क्या आ गया है, 3 स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लिया तो प्लस आ गया, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ऐड करके हमारे पास इसका क्या आ गया है, डिस्टेंस 3 स्क्वायर रूट आ गया है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है जिसमें a इज़ इक्वल टू 9 है और b इज़ इक्वल टू -4 है। ये भी आप इसी तरह ईजिली फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।